हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछली बार मैंने एसएफएम की 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताई थी एंड नाउ मैं ऑडिट की 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो जैसे मैंने पहले बोला कि मैं हर ग्रुप में फर्स्ट सब्जेक्ट को स्किप कर रही हूँ बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी इज़ मेनली फॉर पीपल हु आर अपियरिंग फॉर सिंगल ग्रुप, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो चाहे वो सेकेंड ग्रुप हो। तो 6 सब्जेक्ट्स की इन ऑल आपके पास 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी आएगी। एंड सेकेंडली, जिनको वीडियो में रीजंस नहीं चाहिए कि मैंने कोई सब्जेक्ट अगर कोई चैप्टर इस जगह प्लेस किया है तो वो क्यों किया है, तो यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो एंड एंड की 10 to 20 सेकेंड्स की वीडियो देख लेना। उसमें मैंने पूरा एक प्लान बना दिया है और वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसको जैसे मॉडिफाई करना है आप वो मॉडिफाई कर सकते हैं या एज इट इज़ यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं। So let's just start with the video, but before we start please subscribe to my channel and also please like the video and comment करना मत भूलना अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी है या किसी को ज़रा भी हेल्प मिल रही है। So without any further waste of time let's just start with the video। तो again जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, आप पेपर देकर आएंगे। इस बार एसएफएम का पेपर देकर आए तो आपको आते ही रेस्ट करना है, खाना पीना है, रेस्ट करना है एंड 7 बजे एग्जैक्टली 7 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। किसी को अगर 6:30 बजे बैठना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन 7 बजे से लेट मत करना। एंड 7 से 11:30 तक आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि आपको लगे सेंस ऑफ कंप्लीशन आए कि यार हाँ मैंने एक पोर्शन एक सब्जेक्ट का ख़त्म कर दिया है, वो अपने आप में ही एक सब्जेक्ट हो, ऐसे चैप्टर्स करने हैं। तो इसीलिए मैंने ऑडिट में आपके रखे हैं 7 to 9 पीई एंड 9 to 11 पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नींद आएगी, थ्योरी बहुत ज़्यादा है पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू में, आपको नींद आएगी, तो इसलिए आप उसको कंपनी ऑडिट से भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन 9 to 11 पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू है। तो कंपनी ऑडिट के लिए मैंने 2.5 घंटे रखे हैं, तो आप वो थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना। वो थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल चेंज होगा लेकिन आप उसको एडजस्ट कर लेना, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना आपको जैसे करना है। तो 2.5 घंटे आप कंपनी ऑडिट ख़त्म करके सोएंगे। कंपनी ऑडिट में ऑडिटर्स अकाउंट्स, देन डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ें, ये सब आएगा कारो छोड़कर। एवरीथिंग दैट इज़ देयर इन कंपनी ऑडिट यू हैव टू डू। एंड ऑल्सो आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे भाई पीई के क्वेश्चंस नहीं बताए। पीई के क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं बताए, पीई के क्वेश्चंस नेक्स्ट डे होंगे। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस छेड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट करना है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने अभी क्वेश्चंस उठाए तो आप सिर्फ क्वेश्चंस करते रह जाएंगे, आपके और 2-4 चैप्टर्स जो आप शायद कर सकते थे उन क्वेश्चंस के टाइम पर वो आपके मिस हो जाएंगे और आपको फिर पैनिक होने लगेंगे और कुछ रह सकता है सब्जेक्ट में। तो इसलिए पीई के क्वेश्चंस आप एंड में उठाइए, वो मैं बता दूँगी कब उठाना है। तो आपकी रात को या तो पीई के साथ पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू कंप्लीट हो गया या फिर कंपनी ऑडिट कंप्लीट हो गया, विच इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट डे आप 6:30 बजे, 6-6:30 जितने भी बजे उठेंगे, आपको 6:30 बजे आपको उठ के बैठना है मैक्सिमम। आपको 6:30 से 8 बजे तक बैंक करना है, 1.5 घंटा बैंक के लिए। आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड 8 to 9:30 देन यू हैव टू डू ऑडिट कमिटी। 9:30 to 10 रेस्ट करना है। देन 10 to 12 आपको पीयर क्वालिटी रिव्यू या फिर कंपनी ऑडिट, मतलब आप उसको फिर आप एडजस्ट कर लीजिए। मैंने कंपनी ऑडिट ही ले लिया पीई का, पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू की जगह फर्स्ट डे पे कंपनी ऑडिट ही ले लिया 2.5 घंटे, क्योंकि वो नींद का जो प्रेशर होता है ना उसकी वजह से जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप 10 to 12 पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू कर लेना। देन 12 to 1 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। देन 1 to 1:30 फॉरेंसिक ऑडिट। फिर फॉरेंसिक ऑडिट आधा घंटे से ज़्यादा मत देना। फॉरेंसिक ऑडिट इज़ वेरी स्कोरिंग चैप्टर बट अगेन इट डजेंट रिक्वायर मोर देन हाफ एन आवर। ठीक है, 1:30 से 2:30 बजे तक 1:30 to 2:30 यू हैव टू डू एनबीएफसी। एनबीएफसी में भी 1 आवर से ज़्यादा मत देना। किसी भी सब्जेक्ट में अगर मैंने आपको टाइम लिमिट बताई है तो एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो द टाइम लिमिट। आप चाहे चैप्टर्स को आप शफल कर लेना अपने अकॉर्डिंग कि नहीं मेरे को ये वाला करना है वो करना है, बट आप टाइम ये ही फॉलो करना, मतलब एज इन की द टाइम लिमिट। प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस टाइम लिमिट ओनली। यू कैन जस्ट रिड्यूस इट बट डोंट एक्सटेंड इट। एक सेकेंड मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने किस अकॉर्डिंग प्लान बनाया है, ताकि आप जब शफल करेंगे तो आप उस चीज़ को भी दिमाग में रख सकते हैं। तो जैसे बैंक है थोड़ा रट्टे वाला ज़्यादा है तो मैंने उसको अर्ली मॉर्निंग रख दिया, बट देन अगेन ऑडिट कमेटी में लिमिट्स हैं, लिमिट्स आप कर चुके होंगे और थोड़ा
यू नो नंबर्स वाला गेम है उसमें ऑडिट कमेटी में, तो आप उसको मैंने फिर बैंक के बाद रखा है ताकि थोड़ा थोड़ा मोनोटोनस ना हो चीज़ें, ठीक है। फिर पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू या फिर कंपनी ऑडिट इज सेपरेट मैटर। देन ऑटोमेटेड इज अगेन थियोरेटिकल चैप्टर, थोड़ा टेक्निकल है, याद करने वाला, मतलब रट्टे वाला। फिर फॉरेंसिक मैंने रखा है, फॉरेंसिक थोड़ा इजी है, थोड़ा स्किल्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाली ये जो चीज़ें बहुत इजी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मैंने इसलिए इंटरेस्टिंग चैप्टर रख दिया, बीच में घुसा दिया। फिर मैंने NBFC रखा है, NBFC में आधा पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देन आधा पार्ट थोड़ा रट्टे वाला है, तो वो मिक्सड अप हो गया, तो रट्टे वाला और यू फॉलो द पैटर्न, रट्टे वाला फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग, रट्टे वाला फिर इंटरेस्टिंग, देन PSU मैंने बाद में रखा है। तो इसी हिसाब से बनाना अगर आपको शफल करना है। फिर 3 to 5 आपको करना है फिजिकल लॉ एंड CFS। ये दोनों चैप्टर्स आपको 2 घंटे दे रही हूँ, आपको CFS पहले करना है, फिजिकल पहले करना है, या जैसे भी आपको ऊपर नीचे जो करना है आप कर सकते हैं, बट 2 घंटे में दोनों चैप्टर्स खत्म करना है। देन 5 to 6 यू हैव टू टेक द रेस्ट। रेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपका बहुत सारा सिलेबस बचा है। SFM में तो काफ़ी हद तक हो चुका था, लेकिन इसमें बहुत सारा बचा है अभी भी, क्योंकि स्टैंडर्ड्स पूरे बचे हैं आपके पास, PE के क्वेश्चंस बचे हैं एंड कुछ चैप्टर्स और बचे हैं, तो आपको रेस्ट ज़रूर लेना है। देन 6 to 8 व्हाट यू हैव टू डू इज़ कारो एंड PSU मेरे हिसाब से आधे घंटे से ऊपर का नहीं है, कारो भी मेरे हिसाब से आधे घंटे से ऊपर का नहीं है, बट अगेन कारो 2020 नया आया है, तो कुछ लोगों को अडेप्ट करने में मुश्किल हो सकती है, तो इसीलिए उन लोगों के लिए मैंने कारो और PSU रखा है 2 घंटे का, एंड PSU कुछ लोगों को आधे घंटे से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, इसीलिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपको कम टाइम लगेगा तो आप थोड़ा शफल कर लीजिए उसको, मतलब टाइम को शिफ्ट कर लीजिए। देन 8 to 9 आपका हो गया इंश्योरेंस, देन 9 to 10 मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, 10 to 11 इन्वेस्टिगेशन। ना मैनेजमेंट में मेरे को थोड़ी इंट्यूशन हो रही है कि मैनेजमेंट में वो क्वेश्चंस हैं मैनेजमेंट और ऑपरेशनल के, लाइक दे जस्ट गिव यू द केस सिनेरियोज एंड एंड में पूछते हैं कि इसमें मैनेजमेंट लगेगा ऑपरेशनल लगेगा, तो आई थिंक दैट क्वेश्चन इज गोना कम, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी इंट्यूशन की वजह से, मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया। देन अब 11 बजे तक आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, अब आपको PE के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, 1.5 घंटा ओनली PE के क्वेश्चंस। मैंने PE सेपरेटली इसीलिए रखा है क्योंकि 2 रीज़न है उसके। एक तो PE के क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो वो ही करते रह जाते हैं और बाकी सब चीज़ें सफ़र करती है, आप पैनिक करते तो आप और चीज़ें नहीं कर पाते। और PE के क्वेश्चन अगर आप 2 दिन अगर आप PE करेंगे, PE मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर है, काफ़ी लोगों का सिर्फ PE की वजह से क्लियर होता है, ये चीज़ आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। 16 नंबर का PE एटलीस्ट आता ही आता है क्वेश्चंस में, डिस्क्रिप्टिव में, तो यू हैव टू डू इट। तो आप 2 बार अगर PE करेंगे, मतलब एक बार PE के कंसेप्ट्स कर लिए, PE के फिर क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके दिमाग में PE की क्लैरिटी जो होगी वो एक पेपर से पहले आपके रिविजन्स हो रहे 2 एक चैप्टर के, दैट इज़ लाइक दिस। तो आप इसीलिए मैंने अलग से रखे हैं, अगर किसी को अच्छा लगता है तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। 11 से 12:30 भी मैंने इसलिए रखा है, रीज़न बीइंग कि ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में थोड़ा इंटरेस्ट बैठता है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज़ थ्योरी होती तो आपको दिक्कत होती, इसीलिए मैंने 11 बजे के बाद इसको रखा है। आप इसको पहले शिफ्ट करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, क्योंकि नींद आएगी वरना। फिर 12:30 बजे आपको क्या करना है, 12:30 बजे सो जाइए, आपको 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, वट एवर टाइम दैट सूट्स यू, जस्ट वेक अप एंड स्टैंडर्ड्स करिए, पेपर से पहले सिर्फ स्टैंडर्ड्स। अब इसमें आपकी मर्जी है, आपको AB कैटेगरी करनी है सिर्फ, या फिर ABC कैटेगरी, सारे स्टैंडर्ड्स करना है, दैट इज़ अप टू यू, आई एम नॉट गोना स्पीक एनीथिंग अबाउट इट, बट अकॉर्डिंग टू मी AB कैटेगरी इज़ फाइन, बट आप अगेन इट्स योर पेपर, यू हैव टू डिसाइड इट। अच्छा, इसमें मैंने लाइबिलिटी और 1-2 चैप्टर्स और छोड़े हैं विच आई डोंट थिंक आर इम्पॉर्टेंट, अगर वो आ भी जाएंगे 4-5 नंबर के दिन, अगेन इट्स लाइक यू कैन स्किप इट, बट मेजर पोर्शन कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन मैंने जैसे पहले बोला कि मैं C कैटेगरी में करके ही नहीं जाती थी, तो C कैटेगरी आप देख लीजिए, अगर आपको एडजस्ट करनी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। So this is it for today. All the best for your exams and see you soon in the next video. Till then, study hard. मैं have fun के लिए नहीं बोलूँगी, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करिए, बहुत कम टाइम बचा है, just study. Okay, so see you soon in the next video. Till then, study hard, take care, bye bye. And I'm just playing 10 to 20 seconds of the slide.